दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे कि निफ्टी कल कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा? कल जो है थर्सडे मतलब निफ्टी की एक्सपायरी, राइट? सो आज हमारी डिस्कशन सिंपल सी थी, मार्केट अगर कहीं न कहीं नीचे आती है, इस लेवल को ब्रेक करते हैं, हम यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। ऊपर की तरफ भी मैंने बोला था इस पॉइंट के आस-पास पी लिया जा सकता है। दोनों ही केसेस में किसी ने पी लिया होगा तो इसके अंदर अच्छी खासी मोमेंटम आपको मिली होगी। ये थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड जो है मैं नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि जो क्या था कि पी का एक थ्रेशोल्ड आ गया था, राइट? एक थ्रेशोल्ड आ गया था कि पी इसके ऊपर नहीं जा सकती थी। मैंने आपको बैंक निफ्टी के वीडियो में भी क्लियरली बोला था कि पी के अंदर ज़्यादा मोमेंटम नहीं है ना, वो आने के बाद फिर से इस तरीके से नीचे आ जाएगी। तो पी नीचे आएगी इसका मतलब क्या मार्केट ऊपर जाएगी, बट ये थोड़ा-सा ज़्यादा मोमेंटम हो गया है ना, मैंने कुछ कहीं न कहीं इतना ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं किया था डेफिनिटली, है ना? मैंने कहीं न कहीं यहाँ तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था, इससे भी 50 पॉइंट ऊपर मार्केट जो है यहाँ पे जाती हुई नज़र आई हमें, ठीक है? तो ये जो है ब्लू लाइन्स जो थे वो प्रीमियम्स के लाइन थे और नीचे की तरफ ये जो ब्लैक लाइन है ये कहीं न कहीं जो हमारे नॉर्मल चार्ट है ना, उसके हिसाब से हमने ये लाइन्स निकाले थे। तो इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, कल जो है इंपॉर्टेंट दिन देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ है, अभी आज इतना कुछ हो गया, क्या हुआ है मार्केट नीचे भी आई है बहुत तेज़ी से, मार्केट ऊपर भी गई है बहुत तेज़ी से। जब मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे ऊपर जाती है, तब पुराने दिन में क्या हुआ वो उतना खास इंपॉर्टेंट जो है मार्केट के अंदर रहता नहीं है। हाँ, बस ये देखने के लिए हम ये देखने के लिए हम जो है ये जानने के लिए या फिर ये निकालने के लिए हम ये देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग कर सकती है कल, है ना? ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये आज का दिन जो है इसके अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेलर है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज ही पूरा का पूरा ये गेम बना लिया है। देखिए चार्ट को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ यहाँ पे, है ना, चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, चार्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई, एक रेंज के अंदर थी, मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया, फिर आज ये रीटेस्ट किया। हो सकता है ये जो है इस तरीके से गिरना चालू कर दे, हो सकता है कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के हिसाब से मार्केट अपना जो गेम है ना, वो दिखाए। देखिए 2 चीज़ें होती है, हमेशा मार्केट के अंदर आप एक चीज़ लेके नहीं चल सकते, जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक एक जो है कोई कैंडलस्टिक के ऊपर काम कर रहे हो, राइट? आपको जो है कोई हैमर दिखता है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, आप वहाँ पे जो है कॉल ट्राई करते हो, राइट? तो इस तरीके से आपको बहुत दिन ऐसे दिखेंगे, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ, राइट? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया मैं। सो अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैमर बना, लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। यहाँ पे हैमर बना, मार्केट फिर भी नीचे आ गई। मार्केट हैमर बनाई हैमर बनाया, मार्केट नीचे आ गई, है ना? तो यहाँ पे मार्केट ने जो है इन्वर्टेड हैमर बनाया, मार्केट फिर से नीचे आ गई। तो इस तरीके से मार्केट ने क्या किया, इस दिन पूरा का पूरा मार्केट नीचे आती गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, मार्केट ने बहुत ही प्यारा एक हैमर बनाया और मार्केट यहीं से बहुत तेज़ी से ऊपर गई। तो क्या होता है कि एक चीज़ हमेशा काम नहीं करती है। हो सकता है सेलर की साइकोलॉजी जो होती है वो काम करे कल, हो सकता है कल ना करे, है ना? बट हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रैटेजी को बस स्टिक रहना है, क्योंकि हम कितने दिन से मैं यहाँ पे 2 तारीख से आई गेस 2 या 4 तारीख से मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और आई गेस कि ऑलमोस्ट सारे दिन ही कहीं न कहीं या तो ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है या फिर हमारी जो है ट्रेडिंग जो है सही गई है, राइट? तो हमें उसके ऊपर स्टिक रहना है। हो सकता है आने वाले दिनों में किसी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हो सकता है लगातार 3 दिन जो है हमें लॉसेस ही देखने को मिले। हमारे हिसाब से मार्केट काम ना करे। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि अगर मार्केट का काफ़ी दिनों से आपके हिसाब से कामकाज कर रही है, तो हो सकता है आने वाले 3 दिन तक ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा एक ही बात याद रखना, एक ही रूल को याद रखना, जब आपको एक स्ट्रैटेजी पता है ना? आपको एक स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे पता है, आप उस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हो और वो स्ट्रैटेजी अगर लगातार आपको 3 से 4 दिन प्रॉफिट दे दिया उसने, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आने वाले किसी एक दिन जो है वो डेफिनिटली आपको लॉस देगी। तो जैसे ही आपको ये प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि अभी हम मेरी क्वांटिटी जो है कम कर लेनी चाहिए, या फिर जो एक अच्छा एनालिस्ट होता है, वो क्या करता है, उसको समझ में आ जाता है कि कल का दिन मेरे मेरे लिए है नहीं, कल मेरा एसएल जो है डेफिनिटली मार्केट यहाँ पे खाने वाली है। वो पहले से उसको अंदाजा लगने लगता है, राइट? वो एक जो है बहुत ही प्रोफेशनल, जो बहुत ही एक्सपीरियंस वाला बंदा है, उसको ये पता चल जाता है। लेकिन जैसे आपको पता नहीं चल रहा, तो क्या करो, क्वांटिटी को बिल्कुल कम कर दो। चलिए बात करते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा चार्ट है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें चार्ट के ऊपर है, राइट? एक तो रीटेस्ट है, हो सकता है ये इस तरीके से गिर जाए। एक तो मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों दोनों ही चीज़ें जो है मार्केट के अंदर यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। पहले बायर की साइकोलॉजी जो है, सेलर की साइकोलॉजी जो है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, मार्केट जो है बहुत देर तक जो है एक जगह पे रुकी रही, राइट? मार्केट बहुत देर तक एक जगह पे रुकी रही। सो डेफिनिटली यहाँ पे जो है अगर मार्केट गैप अप खुली एक जगह पे रुक रही है और कहीं न कहीं मार्केट थोड़ा-सा अप मूवमेंट दिखा रही है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कॉल जो है बाय किया होगा। मार्केट चल रही थी 21,880 के आस-पास, है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली 21,900 का कॉल जो है लोगों ने जो है यहाँ पे बाय किया होगा, राइट? बाय करते ही क्या हुआ, मार्केट जो है नीचे आने लगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाय किया था, वो कहीं न कहीं जो है किसी इस पॉइंट पे मोस्ट ऑफ द लोग जो है क्या हो गए, निकल गए, है ना? निकलने के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के आस-पास जो है कि बहुत लोगों ने पुट ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट रुका है। फिर थोड़ा-सा प्रॉफिट दिखाते ही मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई, मतलब इससे निकलने का मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। यहाँ पे किसी ने अगर पुट सोचा भी होगा इन इन पॉइंट्स के नीचे, तो इससे निकलने का मौका नहीं दिया, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई। सो कहीं न कहीं ये जो पुट वाले ये जो है रुके रह गए और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चलती गई, ये लोग एवरेजिंग करते गए, है ना? और ये जो कॉल थे 21,900 का कॉल, राइट? 21,900 के कॉल को अगर मैं देखूँ, तो अगर आप 21,900 के कॉल को देखोगे, तो सुबह के टाइम में जो प्राइस था, आफ्टरनून के टाइम में जो है उसी प्राइस पे जो है मार्केट आ गई। तो चांसेस आर वेरी हाई कि कॉल के अंदर जो थे, वो तो डेफिनिटली निकल गए।
कॉल के अंदर जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन समझ देखिए बहुत ही अलग चीज़ बता रहा हूँ मैं ये बाकी वीडियो से अलग है ना? तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने कॉल लिया था, जब मार्केट नीचे आई तो कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग यहाँ पे पुट में एंट्री किया। फिर जैसे ही मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा-सा ऊपर जाने लगी, तो ये लोगों का जो है थोड़ा बहुत लॉस कम दिखने लगा या फिर उन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा-सा प्रॉफिट में जो यहाँ पे निकाल दिया, है ना? लेकिन जो यहाँ पे पुट वाले थे, वो तो फँसे रह गए। तो चांसेस क्या है? चांसेस मार्केट के नीचे आने के यहाँ पे कम दिखते हैं। मतलब इनको अगर मार्केट नीचे आएगी, तो इनको जो है डेफिनिटली दिक्कत होने वाली है। और अगर किसी ने जो है सपोज़ कर लो किसी ने अगर इसके ब्रेकआउट पे कॉल लिया होगा, तो ये भी फँसा रहेगा होगा। तो मार्केट के अंदर 2 तरीके के लोग फँसे हुए हैं। क्या? जो यहाँ पे पुट बाय किया है जिन्होंने और जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाय किया है। समझ रहे हो मेरी बात? जिन्होंने यहाँ पे पुट बाय किया है, जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाय किया है। ये 2 लोग जो है मार्केट के अंदर फँसे हुए हैं। पुरानी मैं उतना डीप एनालिसिस के ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि 3-4 दिन का चीज़ है ना? यहाँ पे भी बहुत लोग फँसे होंगे, यहाँ पे भी बहुत लोग फँसे होंगे। ये सारी चीज़ों के ऊपर मार्केट के अंदर फँसे होंगे लोग, तो इनके बारे में नहीं बात कर रहा। बस आज के बारे में बात कर रहा हूँ। लोग कहाँ पे फँसे हैं? एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, बस ये मार्क कर लो। एक यहाँ पे, एक वहाँ पे। तो मोमेंटम आना है तो कब होगा? और मार्केट क्या चाहेगी? देखिए मार्केट का सिंपल सी बात है, मार्केट कल क्या चाहेगी? सिंपल सी बात है, मार्केट ने क्या किया फ्राइडे से लेके मंडे तक है ना, एक ज़ोन के अंदर रहा, फिर मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे यहाँ पे जो है पुट को सेल किया जा रहा था। तो बेस्ट कल मार्केट का सिनेरियो रहेगा अगर मार्केट कल 21,920 या उसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो मार्केट के लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट कल अगर यहाँ पे क्लोजिंग करेगी, देन इट विल बी अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर द मार्केट। तो होगा क्या? ध्यान से समझिएगा, तो होगा क्या? ये जो सारे के सारे यहाँ पे जिन्होंने पुट को सेल किया था, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पे क्या करेंगे, वो भी कहीं न कहीं ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएँगे। नीचे के सारे पुट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएँगे। ऊपर की जो कॉल बेचा हुआ है, ये यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पॉइंट तो 22,000 के आस-पास का है। हालाँकि इसके आस-पास क्लोजिंग के चांसेस थोड़ा-सा कम दिखते हैं। हो सकता है कि लास्ट के जो है 1 घंटे के अंदर शॉर्ट कवरिंग होके 22,000 के आस-पास ही क्लोजिंग करा दे, हो सकता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि 900 के ऊपर क्लोजिंग करेगी मार्केट और 22,000 के नीचे है ना? इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करेगी तो मार्केट के लिए जो है यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो हो सकता है। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से जो है हम ट्रेडिंग प्लान को करेंगे। देखिए 21,900 का जो कॉल है ना? उसको हमें देखना पड़ेगा। देखिए 21,900 के कॉल के अंदर क्या हुआ है जो कोई अगर कॉल लिया भी होगा वो कहीं न कहीं ₹100 के आस-पास किसी ने जो है यहाँ पे कॉल लिया होगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मोमेंटम जो है ₹100 के ऊपर ही एक बड़ी मोमेंटम आएगी क्योंकि जैसे ही 100 क्रॉस करेगा तो जो यहाँ पे फँसे हुए हैं वो निकलेंगे और वो निकलेंगे तो क्या होगा सेलर भी जो है यहाँ पे पोज़ीशंस को काटेंगे तो यहाँ पे बड़ी मोमेंटम आ सकती है। लेकिन सेलर्स इतनी जल्दी जो है इसके ऊपर मार्केट को लेके नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम अगर पुट के बारे में देखें, है ना? पुट के बारे में देखें हम तो अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट के अंदर 21,800 के आसपास पुट को सेल किया गया था, राइट? मार्केट नीचे आई, आज 21,700 के आसपास पुट को सेल किया, फिर ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि 700 के आसपास का जो पुट है उसको डेफिनिटली सेल किया गया है। तो 700 के पुट को अगर मैं देखूँ तो ये जो है हाई लगा था ₹80 के आसपास, ये चल रहा है ₹20 के आसपास, राइट? अगर किसी ने एवरेज भी किया होगा तो उसका एवरेज प्राइस ₹60 ₹55 इसके आसपास होगा। तो मार्केट अगर ₹20 से ₹50 के ऊपर भी जाता है, तो भी इनको जो है यहाँ पे प्रॉफ़िट होने लगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, समझ रहे हो? ये बहुत ही डीप डीप जो है इन बातों में गहराई है ना? तो इसको ध्यान से समझना है। तो मार्केट को पुट के अंदर भी ऊपर जाने में जो है दिक्कत होगी। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मतलब गैप डाउन खुलती है, तो पुट जो है गैप अप खुलेगी और वो यहाँ से जो है मार्केट को फिर से वो लोग नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये कुछ थ्योरीज़ है। अभी 21,800 का जो पुट है, अगर किसी ने चलते-चलते मार्केट के अंदर सपोज़ कर लो कि मार्केट ऐसे चल रही थी, है ना? किसी ने यहाँ पे पुट लिया होगा, तो वो कहीं न कहीं 21,800 के आस-पास का पुट लिया होगा क्योंकि रिटेलर क्या करता है मोस्टली एट द मनी का ही पुट या फिर ओटीएम का ही पुट लेता है और एज़ एक्सपायरी कल है, तो वो एटीएम का ही लिया होगा उसने क्योंकि उसका प्राइस कम चल रहा होगा। तो किसी ने यहाँ पे भी 21,800 का पुट जो है यहाँ पे लिया होगा, इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेस ने 21,800 का पुट यहाँ पे सेल किया होगा। तो 21,800 का पुट अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा ₹100 के आस-पास, तो ये भी जो है ₹50 के आस-पास चल रहा है। तो अगर ये 70-75 क्रॉस करेगा, तभी इसके अंदर मोमेंटम जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो एनालिसिस क्या रहेगी? बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस हमारी रहेगी। चांसेस क्या लग रहे हैं? देखो पहले तो समझो कि चांसेस क्या लग रहे हैं। चांसेस यही लग रहे हैं कि कल भी दोनों तरफ़ा डिके हो सकता है। मतलब ये जो ₹50 वाला पुट है, हो सकता है ये धीरे-धीरे जो है ₹20 के आस-पास आ जाए, ₹10 के आस-पास आ जाए। ये जो बायर्स है, इनका पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं उसको कॉन्फिडेंस है, उसको पूरा-पूरा खत्म कर दे, फिर ये पुट जो है ऊपर की तरफ छलांग मारे। कहाँ तक? इतना ही छलांग मारेगी जितना जो है मार्केट मतलब ये जो सेलर्स है जब तक जो है निकलेंगे, है ना? जहाँ जहाँ पे इनका प्रॉफिट नहीं हो, उतना तक ही छलांग मारेगी। तो मोस्टली ये पुट जो है ₹80 के आस-पास मैक्सिमम आ सकता है और हमारा जो ये 21,700 वाला पुट है, ये तो कल बिल्कुल ₹3-4 ₹5 के आस-पास शायद से लेके आएँगे, फिर यहाँ से शायद से ₹12 ₹20 तक फिर से लेके आके बंद कर देंगे। ये एक चीज़ हो गई क्योंकि बीटीएसटी वाले जो है उनको भी खाना है, तो ये एक चीज़ हो गई और जो कॉल का सीन है
कॉल के सीन के अंदर क्या हो सकता है? देखिए, कॉल के सीन के अंदर लोग कहाँ पे फँसे? कि लोग बहुत ऊपर फँसे, है ना? तो अगर मार्केट जो है धीरे-धीरे ऊपर भी चलने लगेगी, तो भी क्या हो सकता है? तो भी ये लोग जो है कहीं न कहीं निकलने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कॉल भी थोड़ा बहुत नीचे आए, फिर ऊपर जाए। तो ओवरऑल मुद्दे की बात क्या है कि आज भी बैंक निफ्टी की तरह इसका भी सीन क्या है कि ये थोड़ा-सा मार्केट जो है पहले यहाँ पे फँसा सकती है, राइट? इसके चांसेस हैं। तो सिंपल सी एनालिसिस रखेंगे, अगर मार्केट कहीं न कहीं फ्लैट खुल जाती है ना? फ्लैट खुलने का मतलब क्या है? फ्लैट खुलने का मतलब मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिके हो चुका है। फिर अगर मार्केट नीचे आने लगती है, इसका मतलब क्या है? मार्केट जो है कॉल का ये जो प्रीमियम है इसको खत्म कर रही है। तो अगर मार्केट इसको खत्म कर रही है तो एक पॉइंट पे आने के बाद बहुत ही धीरे आएगी, क्या ताकि इसका भी प्रीमियम जो है खत्म हो जाए और नीचे जो पुट्स है वो भी इंक्रीज़ ना हो। तो धीरे आने के बाद जो है हो सकता है कि मार्केट जो है फिर एक छलांग मार दे। तो हम कहीं न कहीं नीचे की तरफ जो है इस इन पॉइंट्स के आस-पास जो है एक बार कॉल के लिए सोचेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, तो क्या होगा? ये जो कॉल वाले ये निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बड़ी-बड़ी कैंडल्स अगर बनने लगती है फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके से, तो समझ जाना कि ये लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22,000 तक देखने को मिल सकती है। तो हम थोड़ा-सा कॉल की तरफ जो है यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट अगर जो है गैप अप खुलती है, देखिए गैप अप खुलती है तो क्या होगा? इनको तुरंत प्रॉफिट दिखेगा। तो ये लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी इस तरीके से। तो गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है, तो हम थोड़ा-सा कॉल की तरफ ही देखेंगे। लेकिन गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट तुरंत नीचे आने लगती है, तो हम यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे। तब क्या होगा? तब इसका मतलब ये है कि जिन्होंने कॉल को सेल किया है, वो इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट को लेके नहीं जाना चाहता। तो क्या होगा? यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, हो सकता है क्लोजिंग के आस-पास तक आए, फिर से यहाँ पे साइडवेज़ होके मार्केट यहीं पे क्लोजिंग कर दे, हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। मार्केट अगर जो है कहीं न कहीं गैप डाउन खुलती है। देखिए गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो क्या होगा? ये जो लोग हैं, क्या इनको प्रॉफिट होगा? देखिए 21,700 21,800 का जो पुट है उसको एक बार देखते हैं। 21,700 का जो पुट है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिके हो चुका है, राइट? काफ़ी ज़्यादा मतलब ₹23 के आस-पास चल रहा है। वो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ये ₹50 के आस-पास खुलेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं, राइट? और यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस भी है पुट के अंदर और अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो 21,800 का जो पुट है वो चा ₹50 के आस-पास चल रहा है। ये भी कहीं न कहीं ₹100 मैक्सिमम टू मैक्सिमम ₹100 के आस-पास खुलेगा, तो इसका भी रेजिस्टेंस है। तो कहीं न कहीं क्या होगा कि यहाँ पे पुट राइटर्स फिर से चाहेंगे इसको नीचे लेके आए। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, राइट? मैं 21,700 तक तो कोई पुट के बारे में सोचूँगा नहीं। 21,720 के नीचे जब मार्केट निकल जाएगी, तब मैं जो है पी के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन जब तक 21,720 के आस-पास है, मैं थोड़ा-सा कॉल के बारे में ही सोचूँगा। यहाँ पे कॉल का ट्रेड ही ढूँढने की कोशिश जो है यहाँ पे करूँगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रहेगी। कल सेलर्स पूरी कोशिश करेंगे कि 21,900 के आस-पास जो है मार्केट की क्लोजिंग हो, ताकि उनका सारा का सारा नीचे वाला जो ये पुट बेचा हुआ है 21,800 ये सारे पुट जो है ज़ीरो हो जाए। ऊपर के जो 22,000 वाले कॉल है, 21,950 के कॉल ये सारे के सारे जो है ज़ीरो हो जाए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।